स्वागत है इस ऑनलाइन चर्च में आप सबों का। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात छठवां पर्ववार है और आज का विषय है परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान और निराकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने यह शुभ अवसर दिया है कि हम तेरे प्रियदास दासी इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से तेरी आराधना स्तुति कर पाते, एक दूसरे के साथ संगति कर पाते। प्रभु तो हमारे बीच में उपस्थित हो, हमें पवित्र आत्मा से भर कि हम तेरी संगति में होकर तुझ जित प्रभु परमेश्वर को पूरे हृदय आत्मा के साथ धन्यवाद दे हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा। गीत संख्या 127, हिम नंबर 127। जीवन रास्ता
आज की विशेष प्रार्थना। हे सब शक्ति और सामर्थ्य के प्रभु, तू सब उत्तम पदार्थों का कर्ता और दाता है। हमारे हृदय में अपने नाम का प्रेम भर दे, हम में सच्ची भक्ति बढ़ा, सभी अच्छी बातों से हमारा पोषण कर और अपनी महान दया से हमें उसी में स्थिर रख। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम सारे मसीही घरानों के लिए, हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चित रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्त घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति को वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। सारे बीमार, दुखित, लाचार, पीड़ा में पड़े हुए लोगों के लिए और उनकी सेवा करने वालों के लिए, हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थनाएं चाही गई है, उन पर, उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल। ऐसा कि तेरी इच्छा हो तो वे तन मन में चंगे हो जाएं और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हे पृथ्वी की सब जातियों को परमेश्वर, हम विनती करते हैं, तू उन अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो तेरे तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, तथापि तुझे तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। या और देख, तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं, उसी के द्वारा जिसे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त। आमीन। पाप अंगीकार। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारा नियंत्रण करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप पर विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसके आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम करने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे ईश्वर के पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथ विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने ज्ञान और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में सफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त हमारे अपने प्राण दिए, उसी कारण जो पाप उनको क्षमा कर और यावर दे कि हम भविष्य में जिन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते हैं और सच्चा पछतावा करते हैं। वो आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा कर, सबको छुटकार दे, सब भले काम आपको स्थिर और सबल करे, शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला पाठ वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 18 अध्याय 18 पद से आगे। यिर्मयाह 18 अध्याय 18 पद से अंत। तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भोजदक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान ना दें। हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। और अब उन्होंने मेरे प्राण के लिए गड्ढा खोदा है, इसलिए उनके बाल बच्चों को भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरें और उनकी स्त्रियां निर्वंश और विधवा हो जाएं। उनके पुरुष मरी से मरें और उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाएं। जब तू उन पर अचानक शत्रु बल चढ़ाए, तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मुझे फंसाने को फंदे लगाए हैं। हे यहोवा, तू उनकी सब युक्तियाँ जानता है जो वे तेरी मृत्यु के लिए करते हैं। इस कारण
तू उनके इस अधर्म को न ढांप, न उनके पाप को अपने सामने से मिटा। वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर गिर जाएं। अपने क्रोध में आकर उनसे इसी प्रकार का व्यवहार कर। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन इब्रानियों के नामक पुस्तक, उसका 10वां अध्याय 26 पद से 36 पद तक। इब्रानी 10वां अध्याय 26 पद से 36 पद तक। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूँ कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूँ कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सौदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 151, हिम नंबर 151। सुसमाचार पाठ पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार। पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में लिखा है और उसके 20वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 20वां पद से आगे। तब वह घर में आया
और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्टात्मा के सरदार की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवान को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें दुष्टात्मा है। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी त्रिएक पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस ऑनलाइन चर्च में सहभागिता के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग सुनने वाले हैं, प्रभु हर एक के मन आत्मा को खोल कर सुंदर पवित्र बना, कोई तेरे वचन को सुने, समझे और जाने, और उसके द्वारा वे तेरे जीवित गवाह बने, अनंत जीवन के भागी बने रह सके और बन जाएं। इस वक्त तू मुझ में होकर अपने पवित्र आत्मा सर्क से बातें कर। मैं नहीं वरन आप ही तू बोलने वाला हो, हमारे प्रभु श्रेष्ठ के द्वारा। आमीन। सबको यीशु सहाय। पूरा विश्वास है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों के जीवन में, आप सबों के जीवन में कार्य कर रहा है। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में कार्य कर रहा है। जो प्रेम परमेश्वर ने किया वचन के अनुसार, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है और प्रेम करने के द्वारा अनंत जीवन का दान अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के रूप में देने के द्वारा हम सबों को दिया। और उसी अनंत जीवन पाए हुए लोग हम सब आज इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से उसकी आराधना स्तुति करते हुए उसके वचनों को सुना है। थोड़ी देर उस पर हम मनन करें, चिंतन करें। और जो विषय हमारे पास आज का है वह है परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। मनुष्य आत्मिक संकट में कब पड़ता है? जब वो परमेश्वर के अस्तित्व को या परमेश्वर के सत्य को कि वो है उसको अस्वीकार करने से मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। और वचन हम लोग सुन रहे थे जो 28 समाचार पाठ में 28 पद में वचन कहता है, 28-29 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य के संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। अनंत पाप का अपराधी ठहरता है जो परमेश्वर के सत्य को, जो पवित्र आत्मा के रूप में हम में से हरेक को जो प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं मिलता है। अगर वो स्वीकार नहीं करते तो अनंत पाप के भागी होंगे और वो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। और ये जो पाप क्षमा नहीं किया जाएगा तो इसका बचाव करने के लिए हम क्या करेंगे? जिस प्रकार से हम पहला पाठ वचन सुन रहे थे उसमें
यिर्मयाह को लोग मारना चाह रहे हैं और उसके बाद यिर्मयाह उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर से कि मैंने इन लोगों के लिए, इनकी पापों की क्षमा के लिए तुझसे प्रार्थना किया, लेकिन ये अब मेरे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, मुझको मारना चाहते हैं, क्योंकि वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि तूने मुझे भेजा है। इसी प्रकार की बात है, क्योंकि वे यिर्मयाह की बातों को सुनना नहीं चाह रहे थे, समझना जानना नहीं चाह रहे थे। जिस प्रकार से हम लोग सुसमाचार पाठ में भी सुन रहे हैं कि कैसे उस समय यरूशलेम से आए हुए लोग और उसके इष्ट कुटुंब प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर दोषारोपण कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि तू शैतान के मदद से ये सब काम कर रहा है। वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं प्रभु यीशु ख्रीष्ट को। आज हमको इस बातों को समझने और जानने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ दूसरा पाठ वचन में भी सुन रहे थे, क्योंकि 26 पद में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक पाठ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। हम जिन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा पाया, दृढ़ीकरण पाया, उसके बाद पवित्र आत्मा पाया, जन्म से भी मसीही हैं, क्योंकि वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, गर्भ में रचने से पहले चुना। और इसीलिए तो हम जन्म से या विश्वास करने के द्वारा मसीह यीशु में बन गए। और इसके बाद अगर हम परमेश्वर के सत्य को स्वीकार ना करें, उस पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं करें, तो वो ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। उसका पाप कभी क्षमा नहीं होगा और वे नरक के योग्य ठहरेंगे, क्योंकि वचन यहाँ पे कहता है 29 पद में, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को अपवित्र जानना यह अपने आप में इस समय, जबकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट के आए हुए इस संसार में 2000 साल से ज़्यादा हो गया, उसके बाद हम विश्वास करने के द्वारा उसके अस्तित्व को, उसके होने को स्वीकार करते हैं। हम स्वीकार नहीं करते तो ये हमारे लिए अनंत पाप के भागी होने का कारण हो सकता है। ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे? क्योंकि वचन हमको एक दो बातों को बताता है। वो सत्य के विषय में बोलता है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन, यूहन्ना 14 उसका 6 में वचन कहता है। वो सत्य यीशु मसीह ही, जीवन ही यीशु मसीह है और मार्ग भी यीशु मसीह है। इसको हमको स्वीकार करना है और उसको अस्वीकार करने का मतलब ही है कि हम आत्मिक संकट में पड़ेंगे। परमेश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करना, और परमेश्वर के अस्तित्व को हम कब अस्वीकार करते हैं? जब हम अपने घमंड में रहते हैं। हमको लगता है कि सब कुछ हमको मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। ये सब हमने अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से पाया है। और इसीलिए हम परमेश्वर के जनों के लिए भी, जिसको परमेश्वर ने भेजा कि जाओ
मेरे नाम से तुम प्रचार करो, मेरे नाम से तुम लोगों को देखभाल करो, वचन बताओ। जिस प्रकार यिर्मयाह को भेजा, उसी प्रकार वर्तमान समय में हमारे अगुओं को वो भेजता है, और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसके प्रति हमारा सोच क्या है, उसके प्रति हम क्या विचार रखते हैं। अगर हम उसके प्रति ये विचार नहीं रखते कि ये परमेश्वर का जन है और जो कुछ बोल रहा है वो परमेश्वर की अगुवाई में बोल रहा है, तो हम अनंत पाप के भागी ठहर सकते हैं और हम आत्मिक संकट में पड़ सकते हैं। क्योंकि वचन साफ साफ हम लोगों को मरकुस रचित सुसमाचार में ये बता रहा है, अनंत पाप का अपराधी ठहरता है और वो कभी क्षमा नहीं होगा। सब प्रकार का अपराध क्षमा हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा का निंदा, जिसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके हमारे बीच में अगुवा के रूप में भेजा, हम उसके प्रति क्या मनसा रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, इस पर हमको सोचने की आवश्यकता है। आज हम विचार करें कि जो कुछ परमेश्वर ने हमको अपने वचन के द्वारा दिया था, उस वचन के माध्यम से हम क्या उस आत्मिक संकट में पड़े हैं या फिर उससे बचे हुए हैं। इस पर हमको मंथन करने की आवश्यकता है। क्या हम परमेश्वर के अस्तित्व को पहचान? यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हम क्या कर रहे हैं, ये हमको सोचने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों पर बहुतायत का आशीष दे, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान तेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तूने आज के सुंदर दिन में अपने वचन का प्रकाशन दिया। प्रभु, इन वचनों के द्वारा हमारे अगुवाई आप तू करता रहा कि हम तेरे प्रिय दास इन वचनों के द्वारा सदा तेरी गवाही दे और आत्मिक संकट से हम बचे रहकर तुझे तो प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, तेरा गुणवाद करें हमारे पवित्र ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उनके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पिन्तुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतक लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतक न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। गीत संख्या 133, हिम नंबर 133। Breathe
हमारे यीशु में है गुण है गुण गुण पाप मिटाने का गुण यीशु में यीशु में यीशु में यीशु में गुण है गुण गुण पाप मिटाने का गुण प्रभु यीशु में है गुण। यीशु की सेवा क्या नीत करो तो यीशु में गुण प्यारा तो दिन उसके गान गाओ तो हमारे यीशु में गुण है गुण गुण पाप मिटाने का गुण यीशु में यीशु में यीशु में यीशु में गुण है गुण गुण पाप मिटाने का गुण प्रभु यीशु में है दान अर्पण की प्रार्थना। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझको देते हैं। आमीन। हम धन्यवाद की प्रार्थना को करेंगे। कितने हैं जो परमेश्वर पिता को नए वर्ष में प्रवेश करने के उपरांत जन्मदिन मनाते हुए या मनाए हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। और कितने हैं जो विवाह के सालगिरह के उपरांत परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। और कितने हैं जो विभिन्न प्रकार के जोखिमों से, अप्रिय घटनाओं से, बीमारी से चंगाई के उपरांत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और आकारी जीवित पिता परमेश्वर, तूने अपने बड़ी अनुग्रह से अपने इन प्रियों को और एक साल सुरक्षित रखा। हर प्रकार के जोखिमों से, अप्रिय घटनाओं से तूने एक नए वर्ष में बचा कर पहुँचाया है। इन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इन प्रियों को तो इस रीति से आशीषित बनाए रखना कि वे तेरे जीवित गवाह होकर गवाही दे। पिता, उन प्रियजनों के लिए जिनको तूने विवाह के बंधन में जो वरदान तूने इन प्रियों को विवाह के रूप में दिया ताकि तेरी कलीसिया बढ़े, तेरे राज की बढ़ती हो। प्रभु, तो उन प्रियों को जो इस वक्त विवाह के एक नए वर्ष में प्रवेश किया है, प्रभु उनको भी नाम बनाम आशीष दे। उनका आवश्यकता और जरूरतों को पूर्ण करते हुए प्रभु उनके धन्यवाद हृदय को तू आप स्वीकार कर कि वे सदा इस रीति से धन्यवाद देते रहे और तेरी गवाही दे। उन प्रियजनों के लिए जो शोकित थे, दुखित, लाचार और बीमार थे, प्रभु भले चंगे हो गए हैं। प्रभु उनको तेरे दर के हाथों में समर्पित कलीसिया के लोगों ने किया। प्रभु, तूने उनको चलता फिरता बना दिया है। तू उनको आप संभाले रख, उनके विश्वास को दिल में मजबूत कर कि वो सदा तेरी ओर अपनी आंखें उठाए रहे और उसी रीति तुझे तो परमेश्वर को इसी प्रकार से सदा धन्यवाद देते रहेंगे हमारे प्रभु श्रेष्ठ के द्वारा। जिस प्रकार हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्ट ने सिखाया है, हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हम दे, हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराध को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से किया है। और तू प्रतिज्ञा करता है, जबकि 2 या 3 में नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा और दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों को महत्व विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिनसे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में जीवन हमें दान दे। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे पवित्र ख्रीष्ट के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर और आपके साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा करिए, ख्रिस्त के नाम। आमीन। सबको यीशु सहाय। गीत संख्या 211 हिम नंबर 211।